तो अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे आप ये भूल जाओगे वहाँ पे लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। इनको इंग्लिश आती है मगर ये अपनी भाषा के बड़े पक्के हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना, ये अपने कल्चर को लेके, भाषा को लेके उस पर बड़ा प्राउड करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 5 साल 10 साल रह लोगे कि आपको ऑटोमेटिक यहाँ की भाषा आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि भी काम कर सकते हो, आपको काम मिल जाता है, यहाँ के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप घुल मिल नहीं पाते हो। जैसे मैं यहाँ से 2 साल से हूँ, मेरा ज्यादा दोस्त भी नहीं बने हैं, जो काम पे हैं बस वही हैं। हाँ जी, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के अंदर। तो आज जो भी लोग अपने देश से किसी और यूरोपियन कंट्री के अंदर आना चाह रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है वो लैंग्वेज के बारे में है। क्योंकि 2 साल से 3 साल से हूँ मैं यूरोप के अंदर, और हंगेरी के अंदर था पहले, वहाँ पे हंगेरियन लैंग्वेज थी। यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर यहाँ पे पुर्तगीज है, और अगर आप स्पेन के अंदर चले जाते हो स्पेनिश है, अगर आप जर्मन के अंदर चले जाते हो वहाँ की भाषा अलग है। तो यहाँ पे भाई अलग अलग भाषाएं हैं यूरोपियन कंट्री के अंदर। क्या क्या मुश्किल आएंगी आपको अगर आपको भाषा नहीं आती है, अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे आप ये भूल जाओगे वहाँ पे लोग आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। इनको इंग्लिश आती है मगर ये अपनी भाषा के बड़े पक्के हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना, ये अपने कल्चर को लेके, भाषा को लेके उस पर बड़ा प्राउड करते हैं ये। तो ये चाहते हैं कि हर बंदा जो हमारे देश के अंदर है वो इनकी भाषा बोले, ये क्यों इंग्लिश में बात करें आपके साथ। ऐसा नहीं है कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती, इन्हें इंग्लिश आती है, मगर ये आपके साथ जो है वो अपनी भाषा के अंदर ही बात करना पसंद करेंगे। क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आप इनके देश में आए हो तो आप इनकी भाषा सीखो, इनसे उसी भाषा में बात करो। तो भाई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपका सीखने वाला माइंडसेट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 5 साल 10 साल रह लोगे कि आपको ऑटोमेटिक यहाँ की भाषा आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुर्तगीज भाषा बिल्कुल डिफरेंट है हमारी भाषा से। अगर आपको इंग्लिश भी आती है फिर भी आपको पुर्तगीज भाषा अपने आप नहीं आएगी, आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाषा के ऊपर। जब मैं नया नया पुर्तगाल के अंदर आया था, मुझे हंगेरी में बिल्कुल भी हंगेरियन भाषा की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे साथ काम करते थे वो पंजाबी थे और हम पंजाबी में बात कर लेते थे। मेरा मैनेजर था, उसे इंग्लिश आती थी तो इंग्लिश में बात हो जाती थी। थोड़ा बहुत मुझे गिनती की जरूरत पड़ी थी वहाँ पे, और वो मैंने सीख ली थी 50 तक, 1 से लेके 50 तक गिनती जो थी वो मैंने खुद ही सीख ली थी। मगर यहाँ पे जब मैं आया हूँ पुर्तगाल के अंदर, तो यहाँ पे मुझे भाषा की बड़ी जरूरत पड़ी है, और मुझे वैल्यू का पता चला है कि भाई अगर आपको भाषा आती है आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको काम मिल जाता है, यहाँ के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप घुल मिल नहीं पाते हो। जैसे मैं यहाँ से 2 साल से हूँ, मेरा ज्यादा दोस्त भी नहीं बने हैं, जो काम पे हैं बस वही हैं। उनके साथ भी मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने भाषा जो अभी जो थोड़ी बहुत मुझे आती है वो काम के रिलेटेड ही आती है। जब मैं नया नया आया था मैंने सीखी थी। मेरे पास अभी भी नोटबुक है बैग के अंदर, जिसके ऊपर मैंने एक एक वर्ड लिखा, और एक एक वर्ड लिखा, उसको समझा और सीखा। अभी तक ये मेरे पास है बैग में, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगाई थी नई नई, लेकिन ये मेरा नया नया ही शौक था इसको सीखने का। जैसे ये मैंने हफ्ते के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। वो नया नया ही मेरा शौक था, जब मुझे जरूरत थी काम के ऊपर, मुझे डर था कि यार मुझे काम से ना निकाल दें, मुझे थोड़ी बहुत भाषा सीखनी चाहिए, तो वो मैंने नया नया सीखा। उसके बाद अभी इतनी सारी चीजें हैं, काम रोज करता हूँ और थक जाता हूँ, और सीखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मगर ये बहुत जरूरी है अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ की भाषा आना। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जा रहे हो तो इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश एज कम्पेयर टू यूरोपियन जो लैंग्वेजेस है वो हमें आ जाती है, क्योंकि हमने स्कूल में भी पढ़ी है, हमें पता है ना, तो वो हम जल्दी सीख लेते हैं। मगर ये भाषा जो है आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई, अगर कुछ ना कुछ सीखना है तो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा भाषा के ऊपर। मैं भी नहीं सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर अपने 2 ढाई 3 घंटे ऐसे वेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। तो ये काफी जो है एक तरह की प्रॉब्लम है मेरे अंदर, और ज्यादातर मेरे जैसे लोगों के अंदर। अगर हम इतने पढ़े लिखे होते या पढ़ने लिखने वाले होते तो यहाँ पे क्यों आते मजदूरी करने। मगर ये भी एक स्किल है, यहाँ के लोग भाषा सीखते हैं, अगर इन्हें अपनी भाषा आती है या दूसरे देशों की भाषा सीखते हैं। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे जो भाषा सिखाते हैं IEFP करके, यहाँ पे एक सेंटर बने होते हैं जो कि
लोगों की हेल्प करते हैं जॉब दिलाने में, भाषा सिखाने में, उन्हें नए नए स्किल सिखाने में। तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपॉइंटमेंट ली है, वहाँ पे रजिस्टर करूँगा, उसके बाद मैं भाषा सीखने जाऊँगा। कुछ लोग हैं वहाँ पे जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ पे आप जाओ 3 महीने क्लास लगाओ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन भाषा आती ही नहीं है। तो ये खुद हमें मेहनत करनी पड़ेगी भाषा सीखने के लिए, जोर लगाना पड़ेगा, रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप अकेले रह जाओगे मेरी तरह। यहाँ पे कोई भी जो है आपको, आपके दोस्त नहीं बनेंगे ज़्यादा, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही है, मेरे साथ भी होता है और काम पे भी होता है। कई बार मुझे बड़ी शर्म आती है कि यार 2 साल से हूँ यहाँ पे, अभी तक जो कहना चाहता हूँ वही नहीं कह पा रहा हूँ, इन्हें किस तरह से करूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ अभी मैं सीखना शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर आ रहे हैं, जर्मन वगैरह या किसी और भी कंट्री में, तो वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उसी कंट्री में रहना चाहते हैं, अगर कुछ ना कुछ वहाँ पे ही करना चाहते हैं। अगर तो यहाँ से कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मगर भाषा आनी बड़ी जरूरी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे, आपको हर जगह बोला जाएगा भाई पुर्तगीज, फला पुर्तगीज, फला पुर्तगीज, आपको हर जगह बोला जाएगा कि पुर्तगीज में बात कर। और आपको इस चीज़ की शर्मिंदगी भी बड़ी महसूस होगी, मुझे अभी तक होती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्हें गिनती तक नहीं आती है पुर्तगीज में बोलना। तो अगर सीख लेंगे अच्छा रहेगा, आप ही को नई स्किल मिल जाएगी कुछ ना कुछ। बाकी अगर नहीं सीखना चाहते तो आपकी मर्जी है। आपको किसी और नई वीडियो, किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कितनी भाषाएं बोल लेते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।